बड़ौदा से बड़ी खबर, जहां पर यादव हो पढ़कर लिखकर क्या करोगे, घर में मवेशियों को घास खिलाओ, खेती किसानी करो तो फायदा मिलेगा, ज्यादा करोगे तो कार्रवाई कर देंगे। कह रहे थे कि यादव के लड़के भैंस चराते हैं। यादव हो पढ़ लिख के क्या करोगे, जाओ गाय भैंस चराओ, दूध बेचो, ये सब करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, पढ़ लिख के क्या करोगे। दोस्तों, ये शब्द हैं एक प्रिंसिपल की। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पढ़ने वाले एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल के ये शब्द हैं और ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। चारों तरफ इसी खबर की चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल जो पढ़ा लिखा माना जाता है, जिसके ऊपर स्कूल चलाने की जिम्मेदारी होती है, उसके द्वारा एक यादव जाति से आने वाले लड़के के साथ बेरहमी से पिटाई की जाती है और प्रिंसिपल उस लड़के को सिर्फ बेरहमी से मारता नहीं है बल्कि जाति सूचक गालियां निकालता है, जाति सूचक शब्दों से उसके ऊपर तंज कसता है और यादवों का जो पारंपरिक जनरल पेशा माना जाता है, यानी कि पशुपालन, कृषि करना, गाय भैंस चराना, दूध बेचना, जो यादव समाज के लोग ज़्यादा संख्या में करते हैं, उसको लेकर उसके ऊपर तंज कसता है और कहता है कि भैया तुम तो यादव समाज से आते हो, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे। दरअसल हुआ कुछ इस तरीके से था कि यादव समाज का एक लड़का था जो कि 7वीं क्लास में पढ़ता था। वो एक महिला टीचर को पढ़ाने के लिए बुला लेता है। बस इसी बात से जो प्रिंसिपल साहब थे, उनका जो अहम था, उसको चोट पहुंच जाती है और वो उस लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं, उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। क्या नाम बेटा आपका? सन्नी। कहाँ से आए हो? लुकतरा गांव से। अच्छा, क्या समस्या लेकर थे, क्या समस्या है? मेरे स्कूल का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय सरता कंप्रेसिव क्षेत्र बांदा जी। तो मैम पढ़ाते नहीं है सर जी। अच्छा, मैम को लुआने चले गए थे, कह रहे थे कि मैम को किसने लुआ के लाया है, तो इतने में हमें छुट्टी हो गई थी, तो छुट्टी का डंडों से मारा है। सर जी का नाम है श्याम बाबू से और कह रहे थे कि यादव के लड़के भैंस चराते हैं। कौन सी मैम को लेवाने गए थे आप? रामदेव मैम। वो कहाँ रहती हैं? वो रहती हैं बांदा में। बांदा में? तो उनको क्यों बुलाने, वो भी वहाँ पर पढ़ाती हैं क्या? जी। तो वो विद्यालय नहीं जाती हैं क्या? जाती हैं रोज। फिर उस दिन नहीं गई थी क्या? नहीं, उस दिन करवा चौथ। अच्छा, करवा चौथ था। तो किसने पिटाई किया आपको? बड़े सर ने। बड़े सर ने? कौन से स्कूल का मामला है? क्या तो किस लिए पिटाई की आप? पिटाई क्यों लोहा के लाए थे? अच्छा, इसके लिए पिटाई की? अरे उनको कोई नहीं लोहा के लाए। अच्छा, तो आज किसके पास आए थे? आज आए थे मम्मी के पास। एसपी साहब? जी। अच्छा, मुलाकात हुई? जी। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि दरोगा साहब आएंगे। न सिर्फ मारते हैं बल्कि जाति का नाम लेकर उसे अपमानित भी करते हैं, जिसके बाद वो लड़का अपने घर जाता है, अपने माँ बाप से बताता है। उसके शरीर के ऊपर उस जातिवादी प्रिंसिपल ने जो चोट पहुंचाई है, उस चोट को दिखाता है और बताता है कि किस तरीके से एक प्रिंसिपल ने उसके साथ जातिवाद करने का काम किया, उसे जाति सूचक गालियां देने का काम किया। जिसके बाद उसके माता पिता एसपी के पास पहुंचते हैं और वहां पर इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराते हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले के अंदर पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ज़रूर उस गांव में पहुंची है, अभिभावकों से बातचीत की है और पूरा मामला क्या है इसका संज्ञान ज़रूर लिया है, लेकिन अभी तक ना तो प्रिंसिपल की कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही उससे किसी प्रकार की कोई पूछताछ की गई है। देखते हैं कि आने वाले समय में पुलिस इस पूरे मामले के अंदर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन प्रश्न दोस्तों यहाँ पर यह नहीं है कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। सवाल जो सबसे बड़ा यहाँ पर खड़ा हो रहा है वो ये है कि आज के समय में जब ये देश संविधान से चलता है और बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा अपने आप को कट्टर हिंदू, सनातनी, बीजेपी माइंडेड लोग होते हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि देखो हिंदू धर्म में तो जातिवाद है ही नहीं,
ये तो सब अंग्रेज़ों की देन है, मुग़लों की देन है। हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने जातिवाद की बातों को डाल दिया है। हिंदू समाज के अंदर तो जातिवाद ना कभी था और आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की बात इन लोगों से की जाती है। लेकिन हमारे देश के अंदर 10 दिन भी नहीं बीतता होगा, मैं समझता हूँ कि एक दिन भी नहीं बीतता होगा जब इस देश के अंदर जातिवाद की कोई घटना सामने ना आए। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से बीते 2 हफ्ते कह लीजिए या 1 महीना कह लीजिए, बीते 1 महीने के अंदर किस तरीके से देश भर से जातिवाद की घटनाएं हम सभी लोगों के सामने आई हैं। सबसे पहले याद कीजिए, आपको कुछ समय पहले जो उत्तर प्रदेश के इटावा में जातिवाद की घटना सामने आई थी। अभी हाल ही में इस देश के जो चीफ जस्टिस है गवई जी, उनके ऊपर जूता फेंकने की घटना सामने आई थी। फिर हरियाणा में एक दलित जाति के IPS थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो जातिवाद की घटना सामने आई थी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके साथ तथाकथित जो सवर्ण जाति के लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से जातिवाद करने का काम किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 27% OBC आरक्षण करने की घोषणा की थी। तो जो भी लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद है ही नहीं, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं और ख़ासतौर पर जो अभी की घटना है, इसने उन तमाम लोगों के मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा मारने का काम किया है। क्योंकि ये लोग तो कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में जातिवाद है नहीं। दूसरा ये लोग तर्क देते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जातिवाद नहीं करते हैं, यदि शिक्षा दे दी जाएगी तो शायद वो लोग जातिवाद नहीं करेंगे। लेकिन जातिवाद का मेरा मानना है कि शिक्षा से कोई भी लेना देना नहीं है। जातिवाद का सीधे तौर पे लेना देना धर्म से है। जब तक हिंदू धर्म है तब तक देश के अंदर से जातिवाद खत्म नहीं होगा। सिर्फ देश नहीं, दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी हिंदू धर्म जाएगा, हिंदू धर्म के लोग जाएंगे, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जाएंगे, वहाँ वहाँ वो अपने साथ जातिवाद लेकर जाएंगे। अगर शिक्षा से ही जातिवाद समाप्त हो जाता, जातिवाद की घटनाएं ख़त्म हो जाती, तो ये तो प्रिंसिपल थे, काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, ये जातिवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जितने भी बाबा लोग होते हैं वो तो जातिवाद खुले तौर पे करते हैं, वो भी तो पढ़े लिखे ही होते हैं। वो तो अपने आप को कहते हैं कि वो धर्मशास्त्रों के महाज्ञाता हैं। रामभद्राचार्य, वो तो अपने आप को तुलसीदास से भी बड़ा ज्ञानी समझता है। वो तो अपने आप को सर्वज्ञानी समझता है, न जाने कितने ही उसके अनुसार उसने किताबें लिख दी हैं। तो पढ़ा लिखा तो वो भी है। शंकराचार्य भी अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है। तो पढ़ाई लिखाई से जातिवाद का कोई लेना देना नहीं है। जातिवाद का सीधे तौर पे लेना देना हिंदू धर्म से है। जब तक हिंदू धर्म रहेगा तब तक जातिवाद रहेगा, ये समाप्त नहीं हो सकता है। दूसरा, जब मैं इन सारे मुद्दों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे हमारे जो SC ST OBC के भाई हैं जो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, वो मुझे भी ट्रोल करते हैं कमेंट के अंदर। वो कहते हैं कि भाई तू तो बड़ा अपने आप को क्षत्रिय बोलता है, तू तो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू समझता था, अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी समझता था, और अब तो हिंदू धर्म की बुराई कर रहा है, हिंदू धर्म के बारे में गलत बोल रहा है। अब क्या हुआ? तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन्हें मेरी बात समझ में आती नहीं है। मेरा कहने का जो अर्थ है वो उन लोगों को समझ में आता नहीं है। मैं पहले भी यही कहता था, आज भी यही कह रहा हूँ। कुछ बातों का फ़र्क ज़रूर आया होगा। मैं आज भी यादवों को क्षत्रिय बोलता हूँ, पहले भी क्षत्रिय बोलता था। क्षत्रिय इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सही मायने में जो क्षत्रिय हैं वो वैदिक क्षत्रिय यादव हैं। जो अपने आप को क्षत्रिय आज की डेट में बोलते हैं, ये दरअसल असली क्षत्रिय नहीं हैं। इनकी जाति की उत्पत्ति कुछ दशकों पहले ही हुई है, कुछ कह सकते हैं सैकड़ों वर्ष पूर्व हुई है, और इनका वैदिक क्षत्रियों से कोई भी लेना देना नहीं है। यादव, जाट, गुर्जर, ये जातियां असल मायने में क्षत्रिय थी। मौर्य जाति को भी आप कह सकते हैं, लेकिन षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों ने राजपूतों के साथ मिलके OBC की जो जातियां हैं, इनको इन लोगों ने छोटी जाति या फिर नीची जाति बनाने का काम किया।
और एक ही जाति को समाज के अंदर क्षत्रिय होने की मान्यता दे दी। मैं यही बात पहले भी कहता था, यही बात आज भी कहता हूँ। एक बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि पहले मैं हिंदू धर्म की पॉजिटिव बातों को ज़्यादा बताना चाहता था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि शायद हो सकता है कि हिंदू धर्म में जो जातिवादी लोग हैं वो सुधर जाएं, उनकी जातिवादी मानसिकता बदल जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो जातिवाद की घटनाएं देश के अंदर सामने आई हैं, उससे अब मुझे ये विश्वास हो चुका है कि हिंदू धर्म कभी भी सुधर नहीं सकता है। हिंदू धर्म से जातिवाद समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं अपने आप को जैसा पहले हिंदू मानता था, अब मैं अपने आप को वैसा हिंदू नहीं मानता हूँ। अब इसका समाधान क्या है? आप में से लोग पूछेंगे भाई कि अब इसका समाधान क्या है? एक समाधान ये है कि जितने भी SC ST OBC के लोग हैं वो हिंदू धर्म छोड़ दें। तो जवाब है कि बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए हैं, बहुत सारे लोग सिख भी बने, बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों में गए। तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिन लोगों को हिंदू धर्म में अच्छा नहीं लगेगा, पहले भी उन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ा है। कोई सिख बना है, किसी ने आर्य समाज अपनाया है, कोई ईसाई बना है, किसी ने इस्लाम अपनाया है, किसी ने बौद्ध धर्म अपनाया है। तो अभी भी ये प्रक्रिया आगे चलेगी। हाँ, पहले जो भी लोग हिंदू धर्म छोड़ते थे, मैं उन लोगों को रोकता था कि भाई आप हिंदू धर्म मत छोड़ो, आप इसी धर्म में रह के हम लोग इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब मैं उन लोगों को नहीं रोकता हूँ। मैं अब उन लोगों को ये कहता हूँ कि भाई अगर आपको लगता है कि आपको इस धर्म के अंदर घुटन महसूस हो रही है और इस धर्म से निकल के यदि आपको आज़ादी का एहसास हो सकता है, तो आपको बिल्कुल इस धर्म का त्याग करना चाहिए। बिल्कुल आप धर्म को छोड़ दीजिए। मैं अब किसी को भी नहीं रोकता हूँ, ना रोकने वाला हूँ। और जहाँ तक रही मेरी बात, मैं हिंदू धर्म को उतना ही मानता हूँ, उतना ही फॉलो करता हूँ जिससे हमारे समाज का भला हो सके, जिससे हमारा फ़ायदा हो सके। जिससे हमारा फ़ायदा नहीं है, जो हमारे काम की चीज़ नहीं है, ना मैं उसको मानता हूँ और ना मैं उसको प्रमोट करता हूँ। मैं ज़रूर मानता हूँ कि एक नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें ब्राह्मणवाद बिल्कुल भी ना हो, ब्राह्मणों की उपस्थिति बिल्कुल भी ना हो, ब्राह्मणों का उस धर्म से पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। जैसे सिख धर्म से ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो चुका है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था बने, मैं चाहता हूँ। देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या होता है। बाकी इन पूरे मुद्दों के ऊपर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।